हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है वही हमारा चैप्टर का नाम जैकोबियन। नाम है हमारा चैप्टर का जैकोबियन। जैकोबियन। अब ये जैकोबियन होता क्या है, तो हम लोग लिखते हैं इफ u एंड v आर फंक्शन of two independent variable x and y, then the determinant del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y is called the Jacobian of u and v with respect to x and y। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय जैकोबियन ऑफ u, v बाय x, y और डेल u, v बाय डेल x, y। यानी हम लोग को क्या करना है, u भी हमारा कुछ है, फंक्शन है, उसको हम लोग एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल भी बाय डेल एक्स एंड डेल भी बाय डेल वाई। यानी देखिए हमारा क्या है, डेल यू कॉमा भी एंड डेल एक्स कॉमा वाई, है ना, डेल यू कॉमा भी एंड डेल एक्स कॉमा वाई। यानी यू भी हमारा फंक्शन है और इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंस करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसी तरह हमारा तीन फंक्शन अगर रहा तो क्या करेंगे। अब आता है इसका सेकंड, सिमिलरली जैकोबियन u, v, w विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z। ठीक है, अब हमारा तीन फंक्शन है तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे तीन वेरिएबल, तो लिखेंगे जैकोबियन u, v, w विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z इज इक्वल टू डेल u, v, w डिवाइडेड बाय डेल x, y, z। ठीक है, अब इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट u को एक बार x के बाद रिस्पेक्ट में, u को एक बार y के रिस्पेक्ट में, u को एक बार z के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y और डेल u बाय डेल z। फिर v को तो डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y और डेल v बाय डेल z। फिर डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल y और डेल w बाय डेल z। ठीक है, इतना होता है। अब आते हैं इसका एक क्वेश्चन में आते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा v इज इक्वल टू 2xy, फाइंड डेल u, v विथ रेस्पेक्ट टू डेल x, y। यानी u, v का हम लोग को x और y के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है, जैकोबियन फाइंड करना है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या दिया है गिवन, u इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। और क्या दिया है, v इज इक्वल टू 2xy। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स, इसका अगर करेंगे तो क्या होगा 2x और इसका 0, तो इसका सिर्फ क्या आ जाएगा 2x। अब इसको y के भी रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो डेल यू बाय डेल y क्या आ जाएगा -2y, क्योंकि इसका 0, तो -2y। अब इसका कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डेल भी बाय डेल एक्स, तो क्या आ जाएगा 2y, क्यों, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1, और डेल भी बाय डेल y, इसका क्या हो जाएगा डेल एक्स 2x हो जाएगा इतना। अब क्या लिखते हैं, हेयर u, v आर फंक्शन एंड x, y आर टू वेरिएबल, आर द वेरिएबल, ठीक है। इसलिए जैकोबियन u, v डिवाइडेड बाय x, y इज इक्वल टू डेल u, v डिवाइडेड बाय डेल x, y इज इक्वल टू, अब कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको लिखते कैसे हैं, डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल u बाय डेल वाई, और फिर डेल v बाय डेल एक्स और डेल v बाय डेल वाई, है ना। अब डेल u बाय डेल एक्स का वैल्यू निकाले हैं, डेल u बाय डेल वाई का वैल्यू निकाले हैं, फिर डेल v बाय डेल एक्स का वैल्यू निकाले और डेल v बाय डेल वाई का वैल्यू निकाले, तो उसका वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को क्या आता है 2x माइनस 2x, यहाँ पे आया है 2y और 2x, इतना आया। अब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू 2x, फिर बीच में हमारा क्या होता है माइनस 2y इंटू माइनस 2x, मिस्टेक है, अच्छा यहाँ पे y है 2y, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इफ u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई कॉमा v इज इक्वल टू वाई साइन एक्स कॉमा फाइंड डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा वाई, यानी हम लोग को जैकोबियन निकालना है u कॉमा v का विथ रिस्पेक्ट टू किसका x कॉमा y का। फिर वैसे ही हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, गिवन u इज इक्वल टू x साइन y एंड v इज इक्वल टू y साइन x, देन इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाय डेल x। अगर डेल u बाय डेल x करते हैं तो x का हमारा 1 और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, तो क्या आ जाएगा साइन y, और डेल u बाय डेल y निकालते हैं, तो x हमारा रह जाएगा और साइन y का क्या होता है कॉस y, तो x कॉस y, ठीक है। इधर भी वैसे ही, तो डेल v बाय डेल x निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा y कॉस x, और डेल v बाय डेल y का क्या आ जाएगा y का 1 और यहाँ से सिर्फ साइन x, इतना हमारा हो जाएगा। अब फिर लिखते हैं हम लोग, हेयर u कॉमा v आर फंक्शन एंड x कॉमा y आर दी वेरिएबल, ठीक है। इसलिए जैकोबियन u कॉमा v डिवाइडेड बाय x कॉमा y इज इक्वल टू डेल u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट किसके साथ हो रहा है x कॉमा y, है ना।
इसका क्या अब हम लोग लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, फिर डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई। कैसे लिख रहे हैं, एक बार u को रख के इन दोनों के साथ, एक बार v को रख के इन दोनों के साथ, है ना। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालें ऊपर, इस डेल यू बाई डेल वाई का भी वैल्यू निकाले, डेल भी बाई डेल एक्स का भी वैल्यू निकाले, डेल भी बाई डेल वाई का भी वैल्यू निकाले। अब सारे वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो हमारा क्या आता है, साइन वाई एक्स कॉस वाई, वाई कॉस एक्स और यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, अब क्या आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन एक्स साइन वाई माइनस एक्स और यहाँ से वाई है तो एक्स वाई ले लेते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई होगा और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है if x to the power m and y to the power n is equal to u and y to the power s is equal to v, then find del x comma y divided by del u comma v। ठीक है, आइए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए वैसे ही कुछ इसमें भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, गिवन u इज इक्वल टू x टू द पावर m एंड y टू द पावर n, v इज इक्वल टू x टू द पावर r और y टू द पावर s। अब निकालते हैं डेल u बाई डेल एक्स। तो डेल u बाई डेल एक्स अगर निकालते हैं तो y तो हमारा जैसा है वैसा ही रह जाएगा और इसका क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जो पावर है वो आगे और पावर में क्या हो जाता है, घट जाता है और y टू द पावर n। फिर डेल u बाय डेल y का क्या होगा, x टू द पावर m और पावर आगे तो n y टू द पावर n माइनस 1। फिर उसी तरह इसमें आते हैं तो डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r आगे x टू द पावर r माइनस 1 और y टू द पावर s। फिर डेल v बाय डेल x होगा, डेल x और डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर r s y टू द पावर s माइनस 1। इतना हमारा हो जाएगा। अब लिखते हैं हम लोग, अब लिखते हैं हेयर u एंड v आर फंक्शन एंड x एंड y आर वेरिएबल, है ना। u एंड v हमारा क्या फंक्शन है और x और y क्या है, हमारा वेरिएबल। इसलिए डेल u कॉमा v विल डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा y इज इक्वल टू, फिर से इसका तो हम लोग जानते ही हैं, कैसे लिखेंगे, डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x और डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू। अब इसका वैल्यू क्या लाए हैं, इसका वैल्यू क्या लाए हैं, इसका वैल्यू क्या लाए हैं, इसका वैल्यू सबको पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग लाए हैं m x टू द पावर m माइनस 1 y। इसका वैल्यू क्या लाए हैं, n x टू द पावर m y टू द पावर n माइनस 1। इसका वैल्यू क्या लाए हैं, r x टू द पावर r माइनस 1 इंटू y टू द पावर s। और इसका वैल्यू क्या आया, डेल v बाई डेल y का, तो डेल v का डेल y का आया है s x टू द पावर r एंड y टू द पावर s माइनस 1। ये हमारा वैल्यू आया है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, इज इक्वल टू m
एक्स टू द पावर m माइनस वन इंटू वाई टू द पावर n इंटू एस एक्स टू द पावर r एंड वाई टू द पावर s माइनस वन माइनस r एक्स टू द पावर r माइनस वन वाई टू द पावर s इंटू एस एक्स टू द पावर r इंटू वाई टू द पावर s माइनस वन। इतना आ गया। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, एम एस एक्स टू द, अब व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो m माइनस वन प्लस r, फिर y n प्लस s माइनस वन, माइनस आ जाएगा, फिर बीच में क्या आ जाएगा बाहर में। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये टर्म यहाँ पे नहीं होगा, ये टर्म हम लोग ऑलरेडी यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, n एक्स टू द पावर m एंड वाई टू द पावर n माइनस वन, इतना होगा। तो अब हमारा बाहर में क्या आ जाएगा, n इंटू आर एक्स टू द पावर r माइनस वन प्लस m वाई टू द पावर s प्लस n माइनस वन, इतना हमारा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू एम एस एक्स टू द पावर m प्लस r माइनस वन कर देते हैं प्लस, और फिर y टू द पावर n प्लस s माइनस वन कर देते हैं। यहाँ से एन आर एक्स टू द पावर r प्लस m माइनस वन वाई टू द पावर s प्लस n माइनस वन, इतना हम लोग लिख दिए। अब इज इक्वल टू एम एस माइनस एन आर, ठीक है, ये हम लोग का है। और यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, क्या दोनों में टर्म है, m प्लस आर माइनस वन, m प्लस आर माइनस वन, n प्लस एस माइनस वन, n प्लस एस माइनस वन, है ना। तो इसको हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एम एस और यहाँ से एन आर, और कॉमन क्या आ गया, ये एक्स टू द पावर m प्लस आर माइनस वन और वाई टू द पावर n प्लस एस माइनस वन, इतना हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, इसके आगे इज इक्वल टू एम एस माइनस एन आर, है ना। अब क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो जो भी पावर में था उसको अलग अलग करके लिख देते हैं, माइनस वन हो जाएगा, फिर वाई टू द पावर n, वाई टू द पावर s, वाई टू द पावर माइनस वन, है ना। और अब क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद इज इक्वल टू एम एस माइनस एन आर, अब एक्स टू द पावर m, एक्स टू द पावर r, और ये इनवर्स में है तो इसको हम लोग बेस में ले जाते हैं, क्या करते हैं, बेस में, तो x, और यहाँ भी है तो y लिख देते हैं, और यहाँ क्या बच गया, वाई टू द पावर n एंड वाई टू द पावर s, इतना हमारा बचा। इज इक्वल टू एम एस माइनस एन आर, एम एस माइनस एन आर। अब क्या करते हैं, x टू द पावर m एंड y टू द पावर n को एक साथ लिख देते हैं, x टू द पावर m एंड y टू द पावर को एक साथ, और इसको एक साथ लिख देते हैं x टू द पावर r एंड y टू द पावर s, ठीक है। इसको लिखने से क्या हुआ, हम लोग u भी एक फंक्शन देखे थे, देखिए तो u भी एक हम लोग फंक्शन देखे, तो क्या वही फंक्शन के रूप में ये आ गया, तो इसके जगह पे u और इसके जगह पे v लिख सकते हैं, तो लिखते हैं इज इक्वल टू एम एस माइनस एन आर u इंटू v, और इसी के साथ ये हमारा क्या है, आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी, ये हम लोग किसका वैल्यू निकाले हैं, ये हम लोग वैल्यू निकाले हैं डेल u बाय u कॉमा भी बाय डेल x कॉमा वाई का वैल्यू निकाले, और हम लोग को निकालना क्या है, डेल x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल u कॉमा v, ये हम लोग को निकालना है। तो अभी हम लोग तो निकाले हैं किसका वैल्यू, डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा वाई का हम लोग वैल्यू निकाले हैं।
एम एस यहाँ डिवाइडेड बाय एक्स वाई हम लोग का छूट गया है, तो यहाँ भी हमारा एक्स वाई आ गया है ना। एम एस एन आर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू यू भी, इतना हमारा वैल्यू निकला है इसका। बट अब क्या लिखते हैं, हम लोग चेन रूल पढ़े हैं, वैसे ही कुछ करते हैं यहाँ पे। डेल एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल यू कॉमा भी इंटू डेल यू कॉमा भी डिवाइडेड बाय डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू डेल एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल यू कॉमा भी इज इक्वल टू, अगर ये टर्म इधर आएगा तो क्या होगा, ये टर्म हमारे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई से हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय डेल यू कॉमा भी डिवाइडेड बाय डेल एक्स कॉमा वाई, इतना हो जाएगा। इज इक्वल टू डेल एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल यू कॉमा भी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एम एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू यू भी, ये हो जाएगा। और ये एक्स वाई अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो डेल एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल यू कॉमा भी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एम एस माइनस एन आर इंटू यू भी, और ये हमारा अब क्या निकला, आंसर। ये हमारा क्या निकला, आंसर, क्योंकि एक्स वाई को हम लोग को यू भी के रिस्पेक्ट में करना था, तो हम लोग एक्स वाई को यू भी के रिस्पेक्ट में कर लिया ना। और ये एक फॉर्मूला भी है हम लोग का, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स कॉमा भी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स, फाइंड डेल u कॉमा भी बाय डेल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, गिवन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या निकलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स हमारा क्या निकलेगा, एक्स का तो हमारा 1 प्लस ये हमारा ऊपर पहले जाएगा, ठीक है, ये हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो -1, और फिर देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर है ना, और इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या एक्स टू द पावर -1 आएगा, तो पहले हमारा पावर आगे आएगा तो क्या आ जाएगा -1, और फिर इसका आ जाएगा एक्स टू द पावर -2, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -y², और एक्स टू द पावर -2 को हम लोग बेस में अगर ले आते हैं तो x² लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 -y² बाय x², ये किसका वैल्यू निकला, डेल यू बाय डेल एक्स का। अब जब डेल यू बाय डेल वाई निकालते हैं तो क्या आता है, इसका तो हमारा 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2y डिवाइडेड बाय एक्स, 2y डिवाइडेड बाय एक्स। अब निकालते हैं भी का, तो भी हमारा क्या है, y² बाय एक्स, तो डेल भी बाय डेल एक्स, तो डेल भी बाय डेल एक्स क्या निकल जाएगा, -y² बाय x², और डेल भी बाय डेल वाई क्या निकलेगा, डेल भी बाय डेल वाई, तो 2y बाय एक्स। अब हम लोग को जैकोबियन निकालना है ये, तो कैसे लिखेंगे, हेयर डेल यू कॉमा भी डिवाइडेड बाय डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल भी बाय डेल एक्स, और डेल भी बाय डेल वाई, ये हम लोग लिखेंगे। अब जिसका जिसका वैल्यू हम लोग को सबका पता है तो सबका वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आया है हमारे पास, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 -y² बाय x², डेल यू बाय डेल वाई का तो 2y डिवाइडेड बाय एक्स, इसका वैल्यू क्या है, तो -y² बाय x², इसका वैल्यू क्या है, तो 2y बाय एक्स, इतना हमारा वैल्यू है। अब क्या करते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2y बाय एक्स इंटू 2y बाय एक्स इंटू 1 -y² इंटू x²। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2y बाय एक्स इंटू y² बाय x², ये हमारा आ जाएगा, इज इक्वल टू 2y बाय एक्स
2y/x ये इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा माइनस 2y³ हो जाएगा प्लस 2y³/x³। तो ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या आ गया 2y/x और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आज का एक लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द जैकोबियन del x, y with respect to del r, theta for x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखें। अब लिखते हैं डेल x बाय डेल थीटा, आर के रिस्पेक्ट में एक बार करना है, तो डेल x बाय डेल आर, तो आर का 1 तो सिर्फ क्या बच जाएगा कॉस थीटा, फिर डेल r बाय डेल थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r और कॉस थीटा का हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा माइनस r साइन थीटा। फिर उसी तरह डेल y बाय डेल r इज इक्वल टू डेल y बाय r, तो r का 1 और सिर्फ क्या बच जाएगा साइन थीटा, और डेल y बाय डेल थीटा, तो डेल थीटा क्या हो जाएगा साइन का होता है हमारा कॉस थीटा, साइन का हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, तो r कॉस थीटा हो गया। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ हेयर x, y आर द फंक्शन एंड r, थीटा आर वेरिएबल। r, थीटा हमारा क्या है वेरिएबल, तो डेल x, y डिवाइडेड बाय डेल r, थीटा इज इक्वल टू, इसका जैकोबियन फाइंड करते हैं, तो डेल x बाय डेल r, डेल x बाय डेल थीटा, फिर डेल y बाय डेल r और डेल y बाय डेल थीटा। तो इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इसका वैल्यू निकाले हैं, इसका वैल्यू निकाले और इसका वैल्यू भी हम लोग निकाले हैं। तो चलिए सबका वैल्यू हम लोग को पुट कर देते हैं। जब सबका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो इसके जगह पे कॉस थीटा है, इसके जगह पे है माइनस r साइन थीटा, इसके जगह पे है साइन थीटा और इसके जगह पे है r कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए इसका ये निकालते हैं, तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा ये और ये, तो r कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और फिर से हम लोग का एक माइनस लगेगा तो प्लस r साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं r को कॉमन निकाल लेते हैं और लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो r इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आंसर r। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।